क्या भारत ने जर्मनी की विदेश मंत्री का अपमान किया? जर्मनी की विदेश मंत्री हैं साथियों, आपको मैं बता देता हूं, नाम है इनका एनालेना बेयरबॉक। नाम याद रखेंगे, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एनालेना बेयरबॉक, यह साथियों जर्मनी की विदेश मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही से मतलब है साथियों 6 मार्च को इन्होंने साथियों क्या किया था, G20 शिखर सम्मेलन के तहत साथियों ये आयोजित होने वाली बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये साथियों जब भारत में जब इन्होंने कदम रखा, जब विमान इनका लैंड हुआ, तो इनका किसी भी प्रकार का स्वागत नहीं किया गया। क्या उसकी वजह थी, क्या कारण थे जिसके कारण यह लगा कि इनका अपमान किया गया? अन्य देशों का सभी का अपमान, वो अन्य देशों का सभी का सम्मान किया गया और जर्मनी का अपमान किया गया। तो दोस्तों अगर हम इस विषय की गहराई में जाएं कि ऐसा क्यों हुआ, तो कहा जाता है कि जब कोई भी विदेश मंत्री आता है तो एक रेड कारपेट बिछी होती है स्वागत के लिए, और स्वागत के लिए जो अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं, वे गुलदस्ता लिए खड़े होते हैं बाकायदा, और जैसे ही पहला कदम पड़ता है गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ एनालेना बेयरबॉक के साथ कि इनके स्वागत में कोई नहीं खड़ा था? हम ये 2 वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपने इन दोनों वीडियो के माध्यम से जाना कि एक है एनालेना बेयरबॉक, जिनके लिए कोई भी अधिकारी नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं है, और ये उतरती हैं, थोड़ी दूर चलती हैं, और फिर लोग दौड़ करके आते हैं, जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो दौड़ कर आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ साथियों? भारत देश कहा जाता है कि भारत भू, ये कहा जाता है कि भारत में जन्म लेने के लिए जो देवता होते हैं वो भी तरसते हैं, ये बात कही जाती है भारत भू के माध्यम से। और वहां पर जर्मनी के विदेश मंत्री का अपमान, कहा जाता है अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति में ही है कि अतिथि हमारे लिए देवता के समान होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां पर ये क्लियरिटी साथियों में कर लूं कि यहां पर जब ये G20 के इतने सभी देश आए हुए थे, आपका इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चाइना, इटली, जापान, मैक्सिको, ये सभी देश आए हुए थे, और उनमें से केवल ये घटना किसके साथ हुई? किसके साथ हुई? जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के। तो क्या हुआ था? दरअसल हुआ यह था कि जो फ्लाइट थी वो जल्दी लैंड कर गई, और होता है ना कि पहले हम लोग अपना नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद हम पूरी फॉर्मेलिटी करते हैं, पूरा अपनी जानकारी देते हैं कि हाँ अब हम उतर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जल्दी में नाश्ता किया और ये प्लेन से उतर गई। जब आप बिना सूचना दिए जब उतरोगे, और जब पहले ये कहा गया है, राजदूत को ये बोल दिया गया ठीक है थोड़ा टाइम लेंगे, बैठेंगे, ठीक है, लेकिन आप एकदम से जब उतर गए तो फिर क्या हुआ कि वहां पर कोई भी अधिकारी आपको नहीं मिला। और ये साथियों क्लियर किसने किया है? ये जो जर्मनी के राजदूत हैं साथियों, जिनका नाम है एकरमैन, उन्होंने ये कहा कि भारत के प्रोटोकॉल में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। इस सप्ताह भारत ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन की जो बैठक थी उसको बहुत अच्छे से आयोजित किया है दिल्ली में। ठीक है, बढ़िया तरीके से सारे कार्यक्रम चले हैं। ठीक है, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपमान हुआ, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जर्मनी के साथ
मोदी जी यानी कि भारत के रिश्ते कितने मजबूत हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी कोविड के टाइम पर जर्मनी की यात्रा करके आए थे और जिस भी प्रकार की हेल्प की जरूरत थी वो वहां पर गए थे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम बात करें अतिथि के मामले में, जो भारत देश है, खुद पीएम मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप 2018 के मामले में आपने देखा हो, 2019 में आपने देखा हो, तो पीएम मोदी जी 2 से 3 बार खुद साथियों प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वहां पर खुद गए हैं और वहां पर जाकर के जो मंत्री आए हुए हैं उनको उन्होंने खुद ही क्या किया है, रिसीव किया हुआ है। ठीक है, तो ये आरोप कहीं ना कहीं यहां पर जो ब्रांड एम्बेसडर है, राजदूत है जर्मनी के एकरमैन, उन्होंने साथियों ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी प्रकार का अपमान नहीं किया गया, जल्दबाजी में हुआ ये घटनाक्रम था। ठीक है, जब ये घटनाक्रम पता चला तब वहां से मंत्री जी दौड़े दौड़े आए। ठीक है, जो अधिकारी थे वो दौड़ करके आए और उन्होंने बकायदा रिसीव किया और पूरी तरह से सम्मान दिया। दोस्तों, यहां पर 2 देशों के नाम लगातार आ रहे हैं, एक रसिया और एक जर्मनी। तो साथियों थोड़ी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। जर्मनी की यदि हम बात करें तो जर्मनी की राजधानी साथियों बर्लिन होती है। जर्मनी के प्रेसिडेंट का नाम फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की विदेश मंत्री का नाम साथियों हमने यहां पर जान लिया, क्या है, एना लेना बेयरबॉक। इसी प्रकार से चलते हैं रसिया। रसिया की राजधानी मॉस्को है। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। रसिया के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव हैं, जबकि रसिया की मुद्रा साथियों रूसी रूबल है। ठीक है, तो यहां पर साथियों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको बता दिया कि जो आपके प्रोटोकॉल की बात की गई थी, प्रोटोकॉल दोस्तों वही रेड कारपेट, ठीक है, और विदेशी मंत्रियों के साथ दोस्तों हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी के साथ स्वागत करना, ये भारत की परंपरा है। इसी प्रकार से आप यहां पर देख पा रहे होंगे साथियों कि आपके लिए एक क्वेश्चन रखा गया है जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है? मैट फेड्रिक्सन है, हलीमा याकूब है, ओलाफ स्कॉल्ज है और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं आप सभी से नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।